हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माइस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग का टेस्ट 30 नंबर हुआ था, जो टेस्ट 30 हुआ था, तो उसी के हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। 30 नंबर टेस्ट जो मैथ से रिलेटेड, जो मैथ्स का 30 क्वेश्चन टोटल दिया गया था और इसी 30 क्वेश्चन का हम लोग जो टेस्ट किए थे उसके डिस्कशन करेंगे। इसमें जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, तो टेस्ट देने के लिए आप 9693037419 ये जो नंबर है इस पे अपना नाम और एड्रेस लिख करके सेंड करके टेस्ट ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट ग्रुप बना हुआ है जो आपका व्हाट्सएप पे है, तो ग्रुप पे जो है 11 बजे हम लोग डेली ग्रुप टेस्ट देते हैं 11 से 11:30 बजे। 30 क्वेश्चन 30 मिनट के लिए रहता है और इसमें इसका डिस्कशन जो है 7:30 बजे शाम में जो है इसका डिस्कशन होता है उसी दिन। डेली टेस्ट चल रहा है। सोमवार मैथ होता है, मंगलवार रीजनिंग होता है, बुधवार मैथ, बृहस्पतिवार रीजनिंग, शुक्रवार मैथ, शनिवार रीजनिंग, ये सिलसिला चल रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में जो 30 नंबर टेस्ट है ना उसी का डिस्कशन करेंगे। जो 30 मैथ से रिलेटेड था 30 क्वेश्चन उसी का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसका टॉप 10 रिजल्ट भी बनता है, तो रिजल्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो देखिए जो टॉप 10 रिजल्ट आज का था उसमें रवि कुमार सिवान से 23.75 लाए थे, दीपुल कुमार सिवान से 21.75 लाए हैं, प्रियंका कुमारी साहनी सिवान से 21.5, विकास कुमार लखीसराय 20.5, पवन कुमार सिवान 20.25, दीपक कुमार सिवान 19.75, रीमा कुमारी सिवान 19.5, कुंदन कुमार सहरसा से 19.25, सुमन बेगूसराय से 18.25 और मिथिलेश पंडित सिवान से हैं 17.75 लाए हैं। तो ये टॉप 10 रिजल्ट रहा। ये जो आज का सेट था वो ज़्यादा टफ कोई नहीं था, मीडियम में था। इसमें 20-25 नंबर लाया जा सकता है, 20 प्लस नंबर तो लाया जा सकता है। ऐसे मेहनत करिएगा तो 25 प्लस भी आ जाएगा, लेकिन आप लोग अच्छा से मेहनत नहीं कर रहे हैं। डिस्कशन करिए, टेस्ट का डिस्कशन करके, और डिस्कशन को वीडियो के जैसा नहीं देखना है, जैसे किसी मूवी के जैसे नहीं देखना है। उसका आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो चीज आपको नोट करने लायक हो रहा है उसको नोट करते चलिए, टेस्ट वाइज नंबर वाइज। तो ऐसे मेहनत करिए तब जा करके होगा, यानी कि हम लेट करके वीडियो के जैसा देख रहे हैं तो वैसे नहीं देखना है। टेस्ट देखना है, टेस्ट का डिस्कशन करना है तो कॉपी पेन लेकर बैठना है। जो चीज़ आपको नोट करने लायक आएगा उसको नोट करते रहना है। कि जो आप क्वेश्चन जो है किसी कोई लेंदी तरीके से बना रहे होंगे, सर कोई शॉर्ट तरीके से बना रहे हैं, तो उस चीज़ को अप्लाई करिए। अपने टाइम को सेव करना है, ठीक। और अगर आप क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय विपिन सर, और टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके सभी जो है सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल जो है टेस्ट पेपर वहाँ डला हुआ है। तो चलिए आइए हम लोग टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है ना कि किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, वह AB BC और AC भुजा को RPQ बिंदु पर छूता है। तो देखिए सबसे पहले आप फिगर बना दीजिए। ये इसका त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक सर्कल बनाया गया है। ये ABC कोई भी आप मान सकते हैं, ABC है। इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है जो कि AB BC, देखिए कहाँ कहाँ छू रहा है, नाम दिया हुआ है। AB को R पर छू रहा है, AB को R पर छू रहा है, BC को आपका P पर छू रहा है, BC को P पर छू रहा है, और AC को जो है Q पे छू रहा है। ये चीज़ हमें बोला हुआ था, ऐसे फिगर बना दे। इसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा, देखिए फिगर ज्योमेट्री में फिगर बनाइएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक। तो फिगर बना दिया। अब क्या कर रहे हैं ना कि AQ बराबर, ये AQ बराबर 4.5 दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि PC बराबर 5 बराबर 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि BR इज इक्वल टू 6, ये BR जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक। तो अब हमें बोला हुआ है कि तो त्रिभुज ABC का परिमाप निकालना है। देखिए त्रिभुज ABC का परिमाप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, परिमाप पूछा हुआ है। देखिए कैसे सिंपल है, आप केवल फिगर से ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको एक पॉइंट हम बताए हुए कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से जब दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों का लंबाई बराबर होता है। ये 4.5 है तो ये भी 4.5 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 5.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। तब देख लीजिए इन सबको केवल जोड़ दीजिए, 5 4 9 1 10 6 16, यानी 16 दूना 32 सेंटीमीटर जो हो जाएगा परिमाप हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
कहाँ कुछ है इसमें, एकदम देखते देखते फिगर बना कि आंसर तुरंत आना चाहिए। सिंपल हम लोग का ये पता है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो ये 4.5 यहाँ 9 हो गया, और ये 11 9 20 और 6 6 12 यानी 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा हम लोग का कह रहे हैं ना कि एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति 16 किलोमीटर कम होता तो वह उसी दूरी को 2 घंटे अधिक में तय करता। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात को। आप जैसे बोला है हम लोग को कि 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 384 किलोमीटर 2 बार जा रहा है, 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक बार बोला है, जैसे मान लीजिए कि x के स्पीड से जाता है, अगर इसका चाल जो है x माइनस 16 किलोमीटर कर देता, पहले तो x के स्पीड से जा रहा है, अगर चाल 16 किलोमीटर पर और घटा देता तो इसको 2 घंटा ज़्यादा लगता, माइनस कितना आ जाता है ये 2 घंटा। समय बराबर दूरी बटा चाल कर लिए कितना लग जाता है 2 घंटा। लेकिन यहाँ हमें बोला हुआ है ना x का यहाँ से वैल्यू निकाल लेना है। तो अब एक काम देखिए, यहाँ से हमें कह रहा है ना कि तो मूल गति के 75% यानी x का 75%। देखिए ऐसे क्वेश्चन को अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, यानी कि बढ़ा जाएगा। द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन से बनाएंगे। अब ऑप्शन में 75% का मान दिया है, देखिए 75% और 100%, यानी 25 3 75 25 चौके 100, तो हमें 3 का मान दिया गया है ऑप्शन में, तो हम 4 का वैल्यू ले लेना है। जैसे मान लीजिए अगर पहला लेते हैं तो 54 दिया हुआ है, ए ऑप्शन अगर लेंगे तो 54 यानी 18 3 54 18 चौके 72, ये 72 हो जाएगा। तो अब 72 से ये देखिए 300 ये कट जा रहा है क्या, अगर कटेगा तभी हम लेंगे क्योंकि इधर पूर्णांक में है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अगर 72 से भाग देंगे तो 7 5 35 और 2 चौके 8, नहीं कट रहा है 72 से, अर्थात 55 को हटाइए। अब 28 को इसको 45 को लेते हैं तो ये 45 से कटेगा ही नहीं, ये भी इसको हटाइए। उसके बाद से अगर 42 को लेते हैं तो 42 में 3 का वैल्यू अगर 42 है तो 14 3 42 14 चौके 56, 56 से देख लीजिए कट रहा है क्या, 5 7 35 36 18 5 7 35 आ रहा है ना, 5 7 35 36 37 38 और यहाँ जा रहा है 7 6 42, नहीं कट रहा है, 56 से भी नहीं कट रहा है, अर्थात डी ही ऑप्शन होगा। डी वाला ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। ये 48 हो जा रहा है, 16 यहाँ 48 तो ये 64 हो जाएगा। यानी यहाँ अगर 64 रख के चेक करते हैं तो देखिए तो 64 से 6 6 के 36 और यहाँ हो जाएगा 6 चौके 24, 6 मर्थ में ये कट जा रहा है, अर्थात ये 64 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा 16 तो यहाँ 48 हो जाएगा। तो 48 से ये कटा लीजिए तो कितना मर्थ में कट जा रहा है आपका 8 × 64, 8 मर्थ में कट जाएगा, 8 - 6 बराबर 2 आ जा रहा है, अर्थात सही है। यहाँ से हम लोग का जो ऑप्शन होगा ये 48 वाला ही ऑप्शन होगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा इसका चाल हो जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन फिर भी इसको देखिए ऑप्शन से हम लोग किए तो 1 मिनट के अंदर आराम से बन जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था। 48 3 का वैल्यू है तो 4 का वैल्यू 64 होगा। यहाँ 64 रख के हम चेक कर रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है ये 64 या 48। तो हमें बोला है ना कि इसका जो है 75%, तो ये ऑप्शन से ही लिए थे 75%। अगर 48 है तो 100% 64 हो जाएगा। 16 3 48 16 चौके 64, तो 64 से ये कट जा रहा है 6 मर्थ में, और ये 64 में से 16 घटाए तो 48 64 में से 16 घटाए तो 52 हुआ जी, सॉरी 64 में से मैं 16 घटाया 48 हो गया। 64 में से 16 घटाए 48 से ये कितना मर्थ में 8 मर्थ में कट जा रहा है, 8 नहीं 64 8 चौके 32 और 6 38, तो ये 2 आ जा रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाइएगा ना ऑप्शन से तो फिर द्विघात समीकरण ये लंबा चला जाएगा। द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 64 आएगा और फिर उसका 75% निकालेंगे तो 48 आएगा, तो वो आपका लेंथी चला जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि कोई धनराशि एक निश्चित दर से 3 वर्षों में, देखिए एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर n वर्षों में, अगर n वर्ष में a रुपया है, अगर इससे 2 गुना समय में यानी कि 2n वर्षों में, 2n वर्ष में अगर b रुपया होता है ना तो डायरेक्ट यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाता है a²/b, डायरेक्ट हो जाता है। देखिए कितना आसानी से बनेगा। यहाँ से प्रिंसिपल हमें पूछ रहा है तो a मतलब क्या हुआ आपका 8028 गुणे 8028 बटा b कितना है आपका, तो 12042। अब ये देखिए तो कट जा रहा है क्या, हाँ देखिए इससे कट जा रहा है 4000, ये 4014 से 2 मर्थ में कट जाएगा और ये 3 मर्थ में कट जा रहा है। फिर इसको 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6 7 8 हो जाएगा, 3 6 18 19 20
3 7 21, 3 6 18, यानी आपको गुणा कर लेना है। तो गुणा कर लीजिए 2 से, 6 दूना 12 कर 2 हासिल 1, 7 9 14, 15 कर 5 हासिल 1 हो जाएगा, 6 दूना 12 1 13 3 और 2 दूना 5352 रुपया जो हो जाएगा ना, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा 5352, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए तो इसमें कितना समय लगा, ये वाला कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। ये वाला कंडीशन अगर n वर्षों में a रुपया हो रहा है, 2n वर्षों में b रुपया, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रिंसिपल बराबर a स्क्वायर बाई बी हो जाता है। a स्क्वायर मतलब पहला वाला, तो 8028 गुणा 8028 बटा 12042 कटा करके निकाले 5352 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू हमें पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा ना कि हम ब्रैकेट को करते हैं, ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट में भी यहाँ पे सबसे पहले का क्रिया करेंगे, तो ये 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से आप भाग भी देते चलिए, देखिए यहाँ 4 से 4 में भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 1 हो गया। अब इधर देखिए यहाँ पे भाग देंगे 16 में 4 से, तो ये 1/4 होगा, फिर इस 4 से कट जाएगा, यानी यहाँ तक जो है 1 आ गया, यहाँ तक 1 आ गया। अब देखिए 4 + 1 5 माइनस ये 4 हो जा रहा है, 5 - 4 मतलब ये 1 आ जा रहा है। यहाँ तक कितना आ गया, ब्रैकेट वाला 1 आ गया। बहुत सिंपल हो गया। देखिए पहले का कर दीजिए, तो ये 3 दूना 6 हुआ, और फिर इधर भी 3 दूना 6, यानी 1 हो जा रहा है। 1 × 2 भागे 1 हो जा रहा है, ये 1 आया है। तब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो 2 हो जाएगा। 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ का वाला क्रिया किए, भाग भी दिए, तो 1 आया। 1 × 2 भागे 1, यानी कि ऑप्शन नंबर से मिला लीजिए, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी और सी के समद्विभाजक जो है बाइसेक्टर त्रिभुज के अंदर, यानी देखिए ये बहुत बार आपको बताए होंगे, ज्योमेट्री में बताए होंगे, ज्योमेट्री में 1-2 पॉइंट पढ़ाए हैं, उसमें बताए हैं कि इसके अंतः समद्विभाजक, यहाँ अंतः समद्विभाजक O पर मिलते हैं। ए बी सी है, ए बी सी है, और अंतः समद्विभाजक O पर मिलते हैं, और बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, तो 122 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए का मान निकालना है कि कोण ए बराबर क्या होगा। बहुत सिंपल है, जब अंतः समद्विभाजक यानी अंदर की ओर मिलते हैं, तो अंतर की ओर मिलते हैं ना, तो ये थीटा इज इक्वल टू होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस कोण a/2 होता है। और जब बाहर की ओर मिलते हैं ना, तो 90 माइनस a/2 होता है। ये दोनों जो है बहुत फेमस, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो थीटा यहाँ पे 122 है, 122 इज इक्वल टू 90 प्लस कोण a/2, ए हमें निकालना है। अब 90 घटाएंगे तो ये 32 हो जाएगा ना, तो 32 बराबर एंगल a/2, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 × 64 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 64 डिग्री होगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए कितना सिंपल है। अब ये बात आपको पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा फिर नहीं बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन रेलवे एसएससी सब में पूछा हुआ है। जब भी अंतः समद्विभाजक मिलते हैं तो एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ होता है। बाहर जब मिलेंगे ना, बाहर वाला भी बना करके लिख लीजिएगा। ये जब बाहर कट करेंगे तो ये वाला कोण जो होता है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस a/2 होता है। ये बहुत क्वेश्चन इस दोनों से पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर कह रहा है कि ABC की दक्षताओं का, इफिशिएंसी का रेशियो दिया है 2:5:3, A, B और C हो गया, ठीक। अब बोला हुआ कि एक साथ मिलकर किसी काम को तीनों जो है 27, अब देखिए बहुत सिंपल हो गया। टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल लेंगे, टोटल वर्क 27 दिन में करते हैं तीनों मिलकर, तो 5 3 8 और 2 10, 10 से गुणा कर लीजिए, यानी कि 270 हो गया यहाँ से टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, 270। ये सब लोग तो समझ गए हैं कि तीनों मिलकर 27 दिन में, तो 5 3 8 2 10 से गुणा कर लेंगे, तीनों का क्षमता मिला करके, तो 270 टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर उस काम के, यानी कि ये 270 के 4/9 भाग को बी और सी को कराना है, कितना समय लगा यही पूछा हुआ है। तो बी और सी का क्षमता 5 3 8, 8 से इसे भाग दे दीजिए। देखिए कितना सिंपल हो गया। 9 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 29 27, 4 दूना ये 8 हो जाएगा, 2 से कटाइएगा 15, अर्थात ये 15 दिन में कर लेंगे कंप्लीट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। बहुत सिंपल है, ये भी बहुत आसान था। ये भी क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, तो क्षमता का योग हो गया 10 और 27 दिन में, यानी 270 टोटल वर्क। अब इस 270 के 4/9 भाग को बी सी मिल रहे हैं, तो बी और सी को से हम क्या कहीं भाग दे दिए, तो कितना आ जा रहा है आपका 15 दिन आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर बोला है कि अभय ने अपनी कार 30% की हानि पर बेच दी, यदि वह 950 रुपए ज्यादा में बेचता तो 8% देखिए 30% हानि का मतलब 70 रुपया हो गया SP1, और अगर इससे बोलता है कि 950 रुपए ज्यादा में बेचा रहता ना, तो उसे 8% लाभ यानी 108, ये विक्रय मूल्य 2 जो हो जाएगा ना 108 हो जाएगा। ये बात समझे कि नहीं।
30% हानि मतलब 70 हो गया, 8% लाभ मतलब 108। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ जो इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो 38% का अंतर है, और इसी का वैल्यू रुपये में कितना दिया हुआ था, 950 रुपये दिया हुआ है। सिंपल हो गया, 38% का वैल्यू 950, तो क्रय मूल्य मतलब 100% निकाल लेना है, तो 950 बट्टा 38 गुणे 100 से गुणा कर लीजिए। 19 दूना 38, 19 पचे 95 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, अर्थात 2500 जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कितना आसान है ये, ऐसा क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में ना थोड़ा सा घुमाया हुआ है, जहां जल्दीबाजी करिएगा ना तो गलत हो जाएगा तुरंत। बोल रहा है हमें कि 2/3 और 3/4 का HCF इसका निकालना है, और उसके बाद तथा 5/6 और 7/8 के एलसीएम का एलसीएम, यानी इसका HCF और इन दोनों का एलसीएम, और फिर जो आएगा उसका एलसीएम निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, आप फ्रैक्शन का एलसीएम HCF निकालना नहीं जानते हैं? अगर HCF निकालना हो तो अंश का HCF 3 और 2 और 3 का HCF 1 हो जाएगा, बट्टा 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। HCF बराबर होता है यहाँ पे क्या, तो HCF बट्टा एलसीएम होता है, और एलसीएम बराबर होता है एलसीएम बट्टा HCF होता है, ये बात आपको पता होगा। अब इसका निकालते हैं ना, एलसीएम निकालना है, तो अंश का एलसीएम यानी 7 पचे 35 हो जाएगा, और बट्टा हर का HCF यानी 6 और 8 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का भी हमें एलसीएम निकालना है, तो बताइए एलसीएम क्या होगा, 35, 1 का एलसीएम 35 हो जाएगा, और बट्टा में 12 और 2 का HCF 2 हो जाएगा, तो 35/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कि जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये भी तो आसानी है, बहुत सिंपल है। इसका HCF मतलब HCF बटा एलसीएम, और इसका एलसीएम यानी एलसीएम बटा HCF निकालकर और फिर दोनों का एलसीएम निकाल लेना था, 35/2। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि 24, 32, 48 का चौथा अनुपात निकालना है किसी समानुपात के प्रथम, यानी कि देखिए यहाँ दिया 24, उसके बाद 32, उसके बाद यहाँ तीसरा दिया 48, तो ये कह रहा है कि क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, जो अनुपात इसमें होता है यानी कि 24/32, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब बराबर होता है 48/1, यहाँ वाला हमें नहीं पता है, तो 24 दूना 48, 32 दूना 64 जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें भी ये भी तो बहुत सिंपल था, पेन भी नहीं लगाना था। इन दोनों का जो रेशियो होता है ना 24/32 बराबर 48/1, चौथा अनुपात हमें पता नहीं था, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ना कि यदि किसी पहिया 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में 160 चक्कर लगाता है। देखिए ये जो पहिया है ना कितना दूरी तय करता है, 1.8 किलोमीटर है, इसको मीटर में अगर बनाना होगा ना तो 1000 से गुणा कर लेना होगा। तो इतना दूरी को तय करने में 160 चक्कर लगाता है, तो ये एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, यही इसका परिधि मतलब क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ये एक चक्कर में तय किया गया दूरी इसका परिधि कहलाता है। तो 1.8 किलोमीटर यानी मीटर में बना लिए तो 1000 से गुणा कर लिया, और इसको 160 चक्कर में पूरा करता है, तो एक चक्कर में के लिए 160 से भाग दे दिए, और यही इसका क्या हो जाएगा, परिधि यानी 2πr हो जाएगा। अब कटा लीजिए, देखिए ये जब पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे एक और जीरो यानी 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और 4 से अगर कटा देते हैं ना, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 5 10, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18 हो जाएगा। तो अब इनसे भाग दे देना, पाई के रूप में ही आंसर लाना था। तो यहाँ देखिए r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 5 45/8 पाई हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लिए 45/8 पाई ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी कितना आसान है, आप लोग का नंबर बहुत कम आया हुआ है, ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, 25+ इसमें आ जाना चाहिए, 20-25+ ही आना चाहिए। 1.8 किलोमीटर को मीटर में बदले 160 से भाग दे दिए, तो ये एक चक्कर में लगाया गया दूरी 2πr कहलाएगा। तो r यहां से हमने कटा करके भाग देकर निकाला 48/8 पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि पंकज किसी राशि को विभाजित कर 3 अलग अलग नियोजन ए बी सी में क्रमशः, देखिए ए में और बी में और सी में दे रहा है। ए का रेट है 10%, बी का है 12% और सी का कितना है 15%। रेट को हम ऊपर लिखे हैं, ठीक। अब कह रहे हैं कि और 1 वर्ष के बाद कुल जो है ब्याज, इससे कुल जो ब्याज मिल रहा है ना 3200 रुपये मिल रहा है। जो कुल इसका SI है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज मिल रहा है ना, कितना मिल रहा है 3200 रुपये मिल रहा है, ठीक। अब क्या कह रहा है ना, बोला हमें कि ABC में निवेश की गई पूंजी का जो अनुपात है ना 8 है, पूंजी का 8:5:12 है, ठीक। तो कह रहा है कि B में उसने कितनी राशि को निवेश किया। देखिए
ये कोई भी ब्याज हो, कोई भी एसआई हो चाहे सीआई हो, कोई मतलब नहीं। कैसे नहीं मतलब है, आपको बता रहे हैं कि 8 पर 1 साल में एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है, तो कोई हमें मतलब ही नहीं है कि एसआई रहे या फिर सीआई रहे। अगर इस 8 का 10% के रेट से, तो यानी 8 गुणे 10/100, 100 जब तीनों में रखेंगे नहीं, रेशियो में दिया था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 को हटा देते हैं। 8 का 10%, 15 का 12% और यहाँ हो गया आपका 12 का 15%। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए। देखिए अगर हम इसको कटाएंगे ना, यहाँ से 5 तिहाई 15, 5 1 मिनट सॉरी, ये 12 है ना, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। 4 से कटाइए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12, यानी हो गया आपका 2 दूनी के 4:3:9 हो जा रहा है। तो 9 और 4 13 और 3 16। इस 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3200 रुपया दिया हुआ है कि ब्याज लाता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया है? 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो गया। तो देखिए किसका पूछा है आपसे कि बी में वह कितनी राशि निवेश किया, तो बी का पहले ब्याज निकाल लीजिए। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। तो अगर ब्याज 600 पा रहा है तो 600 बराबर पी हमें पता नहीं है, आर देख लीजिए। तो आर कितना है आपका? पी आर टी ना, तो आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बी का 12% था और टी जो है 1 साल था, बट्टा 100 कर लीजिए। देखिए 12 25 60 हो जाएगा, यानी कि P = 50,000। इसने B में कितना राशि निवेश किया? तो 50,000 किया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। बस ये देखिए 8 का 10% था, 5 का 12%, 15 का, यानी कि रेशियो जो ब्याज का निकाल रहे हैं 4 3 9 आ रहा है। तो 9 3 12 4 16 का वैल्यू, यहाँ से 16 का वैल्यू 3200 टोटल ब्याज दिया हुआ था। तो 1 का वैल्यू 200, तो B का 3 था, तो 3 का वैल्यू 600 ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 कर लिए। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है आपका? मूलधन हमें पता नहीं था, P 5000 आ जा रहा है। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर किस में दिया है आपका? ए नहीं, सी में दिया हुआ है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि किसी आदमी जिसके कार्यालय का समय प्रातः 9 बजे से 5 बजे के बीच हो रहा है, तो 9 से 5 बजे के बीच, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 11 12 1 2 3 4 उनके बीच लेना है। न तो इसमें 9 रहेगा और नहीं क्या 5 रहेगा, इसके बीच के है। तो कार्यालय की माध्यिका का समय निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 को समय है, यानी कि इसका जो माध्यिका समय कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4, ये जो हो जाएगा ना माध्यिका टाइम होगा। तो माध्यिका टाइम 1 हो जाएगा। तो 1 को देख लीजिए, इसमें हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? 1 नहीं दिया है, इसी को क्या लिख दिया? 13 लिखा हुआ है। 1 को है, इसमें क्या लिखा हुआ है? 13 लिखा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, 3 इधर टर्म 3 इधर टर्म, यानी चौथा टर्म माध्यिका समय हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 को इसमें 13 लिख दिया हुआ है। 13 का मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर कह रहा है ना कि उस उपहार पर छूट की दर ज्ञात करें, छूट का प्रतिशत निकालना है, जिसके अंकित मूल्य पर 60 रुपए की छूट देने पर, अच्छा 60 रुपए जब छूट दिए हैं तो हमें 420 रुपए मिल रहा है। तो 60 ईट में जोड़ दीजिएगा तो ये 480, ये फिक्स प्राइस निकल जाएगा, फिक्स प्राइस। तो हमें 60 रुपया छूट मिल रहा है किस पर? तो 480 पे, प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे। 6 8 48, इसको 4 से कटाएंगे, 4 दूना 8, ये 12 हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 और ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25/2 का मतलब 12.5%, 12.5% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल ये भी है आपका। 60 रुपये का छूट मिला था, यानी कि फिक्स प्राइस कितना है? 480। तो 60 छूट मिला है, 480 पे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए, तो कितना आ गया आपका? 12.5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए 14 नंबर क्या कर रहा है, बोला हुआ है कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, ये वृत्त खंड नहीं त्रिज्य खंड होगा, सेक्टर की बात कर रहा है, सेगमेंट नहीं सेक्टर की बात कर रहा है। त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण अगर 210 डिग्री है तो बोला है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू θ/360 πr²। तो रख दीजिए इस पे, सिंपल हो गया। 210/360 गुणे पाई का मान रखना है 22/7 और आर का मान कितना है? 30 × 30, बस कटा देना है। देखिए 7 से कटाएंगे, ये 0 से 0 कट गया, 7 तरीके 21 हो गया। 3 से कटा दीजिए तो 12 3 36। अब देखिए यहाँ 2 से कटाएंगे तो 6 दूना 12, 6 5 30 कर लेते हैं, और 2 से कटा दीजिए तो 11 हो जाएगा। 11 5 55, 5 15, 5 15 1 16, यानी 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr², ये पिछले ही सेट में आया हुआ था।
थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर रख के बना लिए 1650 हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर कह रहे हैं ना कि 20 मानों का औसत 20 वो मान है, 20 मान का औसत कितना है, एवरेज जो है 27 है। इस तो क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाना है, 27 है। यदि प्रत्येक मान को 3 गुना कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, 27 तिहाई 81 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 81 ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बात आप नोट करके लिख लीजिएगा आज के बाद, अगर औसत कितना हो भी दिया हो, अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ा जा रहा है, इतना घटाया जा रहा है, इतना से गुणा कर दिया जा रहा है या इतना भाग कर दिया जा रहा है, तो जो काम प्रत्येक संख्या में करता है ना वही काम हम औसत में कर देते हैं, डायरेक्ट नया औसत निकल जाएगा। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 3 गुना करना है तो डायरेक्ट औसत को 3 गुना कर दिए, 81 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर यही कर देगा कि प्रत्येक संख्या में 3 घटा लिया जाए तो डायरेक्ट औसत में 27 में से 3 घटा लेते हैं, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो 27 में 3 जोड़ देते हैं, प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दे दिया जाए तो 27 को 3 से भाग दे देते हैं। यानी कि जो काम प्रत्येक संख्या में कहे वो काम हम एवरेज में करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 81 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 18, 24 तथा 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो ये तो बहुत सिंपल है जी, ABCD से भाग देने पर प्रत्येक दशा में P शेषफल बचता है, जो भी शेष बचता है उसको जोड़ देते हैं, एलसीएम निकालकर, इनका एलसीएम निकालकर उसमें शेषफल को जोड़ दिया जाता है तो संख्या मिल जाएगा हम लोग का ऐसे क्वेश्चन में। तो एलसीएम निकालिए ना, इसका फैक्टर करिए, 2 दूनी के 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब 18 के लिए 3 छके 3 दूना 6 3 18 हो जाएगा। 24 के लिए देखिए तो 8 तरीके 24, यानी 2 दूनी के 4, 1 और 2 लेंगे तो 8 तरीके 24 हो जाएगा। 28 के लिए 7 चौक 28, यानी 7 लेना होगा, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 9 72, 72 में 7 से गुणा करेंगे, 7 9 14 4 हासिल 1 हो जाएगा, 7 7 49 1 50, यानी कि 504 होगा। तो हमें संख्या निकालना होगा ना तो शेषफल को इसमें जोड़ दिया जाता है। तो 504 में 5 शेषफल बच रहा है ना, प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचेगा तो इसमें जोड़ देंगे तो ये 509 जो हो जाएगा ना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे तो इनका एलसीएम निकालकर शेषफल को हम जोड़ देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये जो क्वेश्चन है ना 17 नंबर, देखिए क्या कर रहा है, बोला हुआ है कि यदि 27 प्लस एक्स, 31 प्लस एक्स, 89 प्लस एक्स, 107 प्लस एक्स और 56 प्लस एक्स का माध्य 84 दिया हुआ है। तो अब बोला है हमें कि 130 प्लस एक्स, 126 प्लस एक्स, 68 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का माध्य निकालना है। बहुत सिंपल है, देखिए माध्य निकालना होगा तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, या फिर संख्या में गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा। यानी कि इसको जोड़कर आप देख लीजिए, जोड़ दीजिए कितना आ रहा है जोड़। तो 6 7 6 13 और 9 कितना हो गया आपका, तो 22 और 1 23 और 7 23 7 30 कर 0 हासिल 3 हो गया ना। तो 5 3 8 8 8 16 16 और 3 19 19 और 20 21 कर 1 हासिल 2 हो जाएगा। 2 1 3 1 4, यानी 410 प्लस 1 2 3 4 5 5x इज इक्वल टू, इनका औसत है 84 औसत है ना, तो 84 औसत है और 5 को संख्या यानी गुणा कर लेते हैं। तो 84 गुणे 5 कर लीजिए, 84 गुणे 5 तो 5 को 20 कर 0 हासिल 2 हो जाएगा। 8 5 40 2 42, यानी 420 आ जा रहा है। तो ये घटेगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 5x इज इक्वल टू 10। तो x बराबर 2 इसमें रख लेंगे तो ये 132 प्लस 127 28 हो जाएगा। 128 प्लस 68 और 2 70 हो जाएगा ना, 70 प्लस 52 प्लस 3 हो जाएगा। और बट्टा में 1 2 3 4 5 5 से भाग दे देंगे। बहुत सिंपल हो गया, देखिए 3 2 5 हो गया, 8 5 13 14 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा ना। 3 1 4 4 2 6 और 7 13 और 5 18 कर 8 हासिल 1 हो जाएगा ना। 1 1 2 1 3 385 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 7 35 36 37 5 7 35, यानी 77 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लेवल का था, बढ़िया था, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। बताइए कितना आसान, कहिएगा कि सर ग्रुप डी में पूछा हुआ है लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। इनका माध्य मतलब क्या किए, टोटल जोड़े और बट्टा संख्या चाहे 84 में 5 से गुणा कर लिए तो इनका योग हो जाएगा। x का वैल्यू 2 यहाँ से निकाल के पुट कर दिए और प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या माध्य निकल जाएगा, 77 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का है ना कि एक खेत का माप है, ये 69 गुणे 88 है। देखिए ये 90 गुणे 69 है, 90 गुणे 69, इसको अंदर लिख देते हैं क्योंकि इसके बाहर रास्ता बना हुआ है।
90 गुणे 69 है और कह रहा है कि इसके परिधि के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा कंक्रीट का रास्ता बना हुआ है। देखिए ये चारों ओर रास्ता 3 मीटर चौड़ा जो है कंक्रीट का रास्ता बना हुआ है। कितना चौड़ा है इसका? 3 मीटर है। ठीक, तो कह रहा है कि कंक्रीट के ठोस पगडंडी द्वारा घिरे हुए कुल क्षेत्रफल निकालना है। रास्ते का क्षेत्रफल देखिए आपको पढ़ाए हुए हैं, रास्ता का क्षेत्रफल मेंसुरेशन में बताए हुए हैं, जा करके देखिए क्या होता है। तो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x होता है। जब बाहर रास्ता बने तो प्लस 2x, अंदर रास्ता बनता है तो माइनस 2x। देखिए कितना सिंपल इसे निकल जाएगा। x का मतलब रास्ते की चौड़ाई, तो 3 दूना 6 इजिकल टू एल प्लस बी इंटू एल प्लस बी, यानी जोड़ दीजिए 9 की 9 ही हो गया और 9 6 15 और प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए ना, 6 गुणे 9 6 15 कर 5 हासिल 1 हो जाएगा ना, 5 1 6 हो जाएगा, 165 हो गया। तो कर लीजिए 6 5 30 कर 0 हासिल 3 हो जाएगा, 6 6 36 37 38 39 हो जाएगा, 3 6 एकम 6 990 मीटर में है ना, 990 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा ना पगडंडी का एरिया हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगर ये वाला बात आपको याद है तो कितना समय लगेगा इसमें, और ये सब याद रहना भी चाहिए, बहुत जरूरी है ये सब याद रखना। जब बाहर रास्ता बना रहता है तो रास्ते का एरिया 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x होता है। जब अंदर रास्ता बना रहता है तो केवल यहाँ माइनस x हो जाता है। जब रास्ता लंबाई दोनों को काटता है चौकोर तो x इंटू एल प्लस बी माइनस x हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की वह संख्या जिसके अंकों को परस्पर बदलने पर मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर 27 हो जाता है। अच्छा देखिए, हम मूल संख्या जो है 2 अंकों की संख्या मानना होता है तो 10x प्लस वाई मान लेते हैं, और अंक पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 10y माइनस x हो जाएगा। तो दोनों का 10y प्लस x हो जाएगा। तो दोनों का अंतर मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, और कितना हो जा रहा है 27 हो जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ से कितना सिंपल हो गया, 10x में से एक x गया 9x, और यहाँ पे 10y है ना, ये 9x हो गया, और 10y में से एक y चला जाएगा यानी माइनस 9y। तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, यानी 9 से काट देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 निकल गया। अब आगे पढ़िए, तो अगला बोला है कि यदि उनके दोनों के अंकों का योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया गया है, तो यहाँ से x y नहीं निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 9 3 12 का आधा 6 हो गया, और y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो संख्या जो हमारी हो जाएगी ना वो कितनी हो जाएगी आपका 63 हो जाएगी, संख्या 63 हो जाएगी। तो क्या पूछा है आप देखिए, ये ना थोड़ा सा टॉप कर दिया है, सिर्फ यहाँ संख्या पूछा रहता तो इतना भी नहीं करते, डायरेक्ट हम जो है ये सब ऑप्शन से करके निकाल लेते हैं। लेकिन हमें ये कह रहा है ना, तो संख्या के अंकों को क्रमशः बदलने पर लघुत्तम संपर्तक निकाल कर उसके अंकों का योग, यानी कि ये तो संख्या रहेगा ही, और इसका अंक पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम भी निकालना है, और एलसीएम निकालना है, और एलसीएम भी आंसर नहीं है, एलसीएम के अंकों का योग करना है। तो देखिए कितना टॉप कर दिया, एलसीएम निकालिए तो 7 गुणे 9 7 9 63 और 9 चौके 36 हो जाएगा। तो कितना हो गया, आप 63 में 4 से गुणा कर लीजिए, 4 3 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा ना, 6 चौके 24 1 25 हो जाएगा, यानी कि 252। तो इसके अंकों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 5 2 7 2 9 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बताइए, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, और इसमें कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन केवल इस संख्या निकालने के लिए बोलता है, दूसरा क्वेश्चन संख्या के उलट देने पर तो 36 हो जाएगा। अब इसका बोल रहा है कि दोनों का एलसीएम भी निकालिए, और एलसीएम भी आंसर नहीं होना चाहिए, 252 भी आंसर नहीं, इसके अंक को जोड़ना है, यानी अंकों का योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप डी में, और आप कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल आप टॉप कर रहे हैं, ये हो रहा है, इतना आप टॉप बनाइएगा तो एग्जाम में तो इससे भी टॉप अगर आ गया तो फिर क्या करिएगा। अगर टॉप क्वेश्चन बना रहे हैं तो एग्जाम में थोड़ा आसान भी रहा तो आप बना लीजिएगा। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 23 मीटर कोर वाले एक वर्गाकार पार्क के बीच 3 मीटर चौड़ा 2 रास्ते केंद्र से होकर, देखिए अभी बताए थे, अभी आ ही गया है, ये वर्गाकार हो चाहे आयताकार हो कोई मतलब नहीं है, 2 रास्ता जो है केंद्र की ओर ऐसे क्रॉस करके बना हुआ है, ये रास्ता ऐसे बना हुआ है, 2 रास्ता, ये बात बोला हुआ है हमें, तो केंद्र से होकर गुजरता है। तो इन रास्ते पर 1 रुपये प्रति डेसीमीटर स्क्वायर, डीएम स्क्वायर मतलब डेसीमीटर की दर से बजरी बिछाने का खर्च क्या होगा। तो अब देखिए इसका, ये 23 मीटर है, इसका एरिया लंबाई और चौड़ाई दोनों 23 23 है, इसमें एल बी और बी बी दोनों 23 होगा क्योंकि वर्ग है।
तब इसका एरिया क्या होगा, अभी आपको बताए थे, रास्ता का एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है। तो निकाल लीजिए एक्स का वैल्यू, यानी कितना मीटर चौड़ा रास्ता होना चाहिए, तो 3 मीटर। तो 3 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 46 में से 3 जाएगा तो आपका 43 हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, 3 तरीके 9, 4 3 12, यानी 129 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये बोला है ना कि डेसीमीटर के हिसाब से खर्च दिया है, तो जब इस मीटर स्क्वायर को डेसीमीटर में बदलेंगे यानी 100 से गुणा कर लेंगे तो ये 12,900 डेसीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है। और 1 रुपये पर, यानी 1 से गुणा कर लेंगे तो हम लोग का खर्च भी आ जाएगा कितना, 12,900 रुपया ही हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो 12,900 रुपया ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो देखिए ये 2 फॉर्मूला आज यूज हो गया। जब केवल बाहर बना रहता है तो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, जब अंदर बनता है तो 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, और जब एक दूसरे को काटता है तो x इंटू एल प्लस बी माइनस x हो जाता है। तो एरिया निकालने 129 मीटर स्क्वायर, तो डेसीमीटर में बदल दिए तो कितना हो जाएगा, 12,900 डेसीमीटर स्क्वायर। और 1 से इसलिए गुणा करते हैं कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर का यहाँ 1 रुपया दिया हुआ है, तो 1 से गुणा कर लिया, अर्थात 12,900 रुपया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। एक वर्ग के क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, बड़ा मान लेते हैं। ए स्क्वायर का ये कितना है, 1/2 है, आधा है। वर्ग के क्षेत्रफल का ये √3/4 ए स्क्वायर, इसका कितना है, आधा है। तो हमें क्या पूछा हुआ है, तो उस त्रिभुज के कर है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के, यानी कि ये त्रिभुज का हो गया और ये वर्ग का हो गया। तो अब बोला है कि उस त्रिभुज की भुजा और वर्ग की भुजा का अनुपात निकालना, यानी a/a निकालना। अब एक बात बताइए कि ये 2 से कटा लेते हैं, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर और बट्टा में a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, यानी कि ये तो ऊपर तो √2 हो जाएगा और ये 2 रूट का मतलब 4th√3 हो जाएगा। तो मिला लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है, √2 अनुपात 4th√3 हो जाएगा। √2 अनुपात 4th√3 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना है आसानी है ये भी। ये √3/4 ए स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का होता है, अब वर्ग का भुजा स्क्वायर, और इसका 1/2 ये है। तब 2 से ये कटा लिए, ए स्क्वायर बराबर √2/√3 2/√3 आया था। तो हमें पूछ रहा है ना कि भुजा का रेशियो निकालना है। तो जब ये दोनों पर से स्क्वायर हटेगा तो इनका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि √2 अनुपात और ये √3 का वर्गमूल मतलब 4th√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना कि ए और सी एक खाली टंकी को 7 घंटा, देखिए ये नल और टंकी से है, ए 7 घंटा में और बी जो है 10.5। 10.5 का मतलब हुआ ना कि 10.5 यानी 1/2, यानी 10 दूना 20, 21/2 घंटा में बदल लिए, बटा में बदल लिए। सी है सी। और बी की बात कर रहे हैं ना कि ये खाली कर रहा है कितना देर में, तो 5.25 घंटा, यानी कि 5.1/4 21/4 घंटा में खाली कर रहा है। ये इसको 5.25 को बदल लिए तो 21/4 हो जा रहा है। यानी सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम मतलब ऊपर का 5/4 है, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे 21 आएगा, यानी कि टोटल वर्क 21 आ गया। तब इससे क्षमता निकाल लेते हैं, 7 तरीके 21, इसको भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, इसको भाग देंगे -4 आएगा। इसका माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि बी क्या कर रहा है, खाली करने वाला है। तो अब क्या बोला है आपको कि इसका 2/3 भाग को भरना है, तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, कि तीनों को अगर एक साथ चालू कर दिया जाए तो 2/3 भाग, तो एक साथ मतलब जोड़ लीजिए, 3 2 5 में से 4 गया 1 से भाग दे देना। देखिए कितना सिंपल, 3 7 21, यानी 7 दूना 14 घंटा का समय लग जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमें बोला हुआ था कि यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी के 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल 21 हो गया, 21 का 2/3 और तीनों का एक साथ क्षमता 3 2 5 में से 4 गया 1 से भाग दे दिया, यानी 14 घंटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 का कुछ लोग आंसर कर रहे थे ना कि सर ये गलत दिया हुआ था ना, बी आप लोग का आंसर सी दिया था ना, तो सी गलत है, उसको सुधार लीजिएगा। जो अभी हम लोग डिस्कशन किए थे ना, 14 घंटा आया था ना, यही आंसर आपका सही होगा। 12 घंटा गलत है, सी नहीं होगा, बी आंसर होगा। जिनका बी आया होगा 1.25 नंबर अपना बढ़ा लेंगे। क्यों बढ़ा लेंगे, क्योंकि आपका -25 कटा हुआ है, तो ये 1.25 नंबर जो है बढ़ जाएगा आपका, ठीक। इसका आंसर गलत दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया है ना, कॉट
कॉट अल्फा इज इक्वल टू √3 प्लस √2 दिया हुआ है। तो एक बात बताइए कि टेन अल्फा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा उलट जाएगा, यानी 1/√3 प्लस √2। तो जब ये उल्टेगा ऊपर तो √3 माइनस √2 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है ना कि हमें निकालना है टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा। तो टेन अल्फा का मान √3 माइनस √2 है, इसमें से घटा देना है इसको, यानी कि √3 माइनस √2 हो जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा और ये -2√2 जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर कह रहा है ना कि टाइप 1 और टाइप 2 के कामगार है। देखिए टाइप 1 और टाइप 2 के दो कारगर है, मतलब टाइप 2 के दो तरह के कारगर हैं, और कह रहा है कि टाइप 1 कामगार टाइप 2 के कामगार के अपेक्षा 2.25 का मतलब हुआ कितना, तो 4 × 8 = 9/2 9/2 है, यानी टाइप 1 का जो है 2 का कितना है 9/2 है, यानी कि इन दोनों का रेशियो हो जाएगा ना, दोनों का जो क्षमता का रेशियो टाइप 1 के कामगार टाइप 2 के कामगार के अपेक्षा 2.5 गुना है, यानी ये 9:4 का रेशियो हो जाएगा, इसका 9 और इसका 4 हो जाएगा, ये क्षमता का रेशियो हो गया। 2.5 गुना मतलब हो जाएगा ना 1 का 2.5 गुना। टाइप 1 कामगार टाइप 2 के कामगार के अपेक्षा 2.5 गुना है, यानी 1 का जो है 2 का कितना है 2.5 नहीं 2.25, यानी कितना हो गया 2.1/4 × 8 = 9/4 हो गया। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा आपका, तो 9/4, यानी 1 का 9 और b का 4 हो गया, ये क्षमता का रेशियो हो गया। अब क्या बोला है आगे पढ़िए, कह रहा है कि टाइप 1 के 12 कामगार किसी काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं। टाइप 1 के 12 कामगार यानी 12 × 9 हो जाएगा, ये कितना दिन लेते हैं 16 दिन लेते हैं। 12 × 9 इसलिए क्योंकि इसका क्षमता कितना है 9 है, तो 9 से इसको हम गुणा कर लिए। अब कह रहा है कि यदि इसी काम को 1 के 4 गो, अब 1 के 4 गो यानी कि 9 × 4 प्लस और बी के कितने हैं, तो टाइप 2 के 15 गो हैं, तो 15 × 4 ये दोनों मिलकर कितना दिन लेंगे, यही हमें पूछा हुआ है। देखिए सिर्फ हम क्या किए ना, यहाँ से जो 2.125 था तो इसका फ्रैक्शन बदले 9/4, तो 9/4 का मतलब टाइप 1 का 9 हो गया और टाइप 2 का क्या हो गया क्षमता 4 हो गया। तो अब बोला है ना कि टाइप 1 के 12 गो कामगार यानी 12 × 9 9 से गुणा करना है, 16 दिन लेते हैं। तब इसी काम को टाइप 1 के 4 गो कामगार और टाइप 2 के 4 गो कामगार दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ना, टाइप 2 के 15 कामगार ना, तो 15 × 4 इसका क्षमता है, ठीक है, और इसके कितने तो 4 कामगार थे। अब देख लीजिए सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 और 9 चौके 36, यानी 96 से हमें भाग दे देना होगा। x का वैल्यू निकालना होगा, तो इसमें क्या करेंगे 96 से भाग दे देंगे, तो 16 छक्के 96 और 6 दूना 12 यानी 9 दूना 18 दिन में जो है कंप्लीट कर लेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, क्षमता का रेशियो निकालकर जैसे जैसे कर रहा था कि 12 कामगार टाइप 1 के 16 दिन में करते हैं, तो अब टाइप 1 के 4 कामगार और टाइप 2 के 15 कामगार मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो यहाँ क्षमता रख के हमने कैलकुलेट कर लिया 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि 26√3 मीटर ऊंचा एक भवन है। देखिए ये एक भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है 26√3, ठीक नहीं 62√3 सॉरी 62√3 मीटर ऊंचे टावर है भवन ने, ये क्या है टावर के शीर्ष से भवन के आधार पर अवनमन कोण 60 डिग्री है। देखिए यहाँ एक भवन है, ये भवन को हम नगण्य मानेंगे, ये भवन का अवनमन कोण 60 डिग्री। अवनमन कोण कब बनेगा जब इसको क्षैतिज से मिलाएंगे, ये कितना है आपका 60 डिग्री है, ठीक। अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो वह टावर जो है भवन टावर से कितनी दूरी पर है ये हमें निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। बहुत सिंपल है, हाइट एंड डिस्टेंस 5 वीडियो में टोटल कंप्लीट करा चुके हैं, अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में सब है, बहुत आसानी से। ये अगर 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा एकांतर से, तो 60 के सामने √3 होता है और ये 30 हो जाता है, 30 के सामने 1 होता है। तो √3 का वैल्यू अगर हमें ये √3 का वैल्यू दिया है, √3 का वैल्यू 62√3, तो √3 से √3 खत्म हो गया, 1 का वैल्यू 62 मीटर हो जाएगा, अर्थात भवन से ये 62 मीटर दूरी पर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल रेशियो मेथड से बताए हैं कि 60 के सामने √3 होता है, तो √3 का वैल्यू 62√3 और 30 के सामने 1 हो जाता है। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, तभी ना 60 30 90 होता है। तो 60 के सामने √3 यानी कट गया, 1 का वैल्यू 62 यानी 62 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, सी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट।
देखिए 26 नंबर क्वेश्चन बोला है ना, हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया है। देखिए साइन थीटा, अच्छा एक बात बताइए कि अगर साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है हमें कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, पी स्क्वायर माइनस 1 बट्टा पी स्क्वायर प्लस 1, और अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच, ये पी हो जाता है और नीचे वाला एच हो जाता है, यानी ये हो गया हम लोग का पी स्क्वायर माइनस 1 और एच मतलब पी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब पूछ क्या रहा है आपसे कि कॉस थीटा का हमें वैल्यू निकालना है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो एक बात बताइए कि ये हमें निकालना होगा तभी ना, बी बाई एच, ये बी का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर, ये हो गया आपका पी का वैल्यू हो गया और ये हो गया एच का वैल्यू। तो हमें बी निकालना है, तो बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये कुछ लड़के ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है। तो 4 का मतलब 4e और ए का मतलब पी स्क्वायर और बी का मतलब 1, तो 4p स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेगा तो 2p हो जाएगा, अर्थात कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच होता है, यानी कि 2p बट्टा एच का मान है पी स्क्वायर प्लस 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए कितना आसान है ये, इस अप्रोच से बनाइएगा तब आसान लगेगा। सबसे आसान साइन थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ था, यानी कि p बटा एच, पी और एच दिया हुआ है तो b निकाल लिए, b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो 4ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, तो 4 a की जगह p स्क्वायर, b की जगह 1, यानी कि 2p इसका आ जा रहा है। तो cos थीटा बराबर b बटा एच, यानी b का वैल्यू 2p बटा एच का मान p स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे, ये 1 प्लस पी स्क्वायर का है चाहे पी स्क्वायर प्लस 1, बात एक ही हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 27, 28, 29, 30, यानी जो चारों क्वेश्चन 27, 28, 29, 30 चारों क्वेश्चन जो है तालिका से रिलेटेड है। तालिका में क्या कर रहा है ना कि विभिन्न प्रकार की कार, ये कार है और इसका 4 वर्ष में 1, 2, 5 वर्षों में उत्पादन दिया गया है। अब क्वेश्चन पढ़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन 27 नंबर का रहा है कि 13 और 16 में ए, देखिए ए का जो है 13 में 35 है और 16 में 56 है, तो दोनों को जोड़ दिए 91 हो गया। और बी का कह रहा है कि 12, 14 और 15, बी का जो है 12, 14 और 15 तीनों को जोड़े 120 हो गया। तो कह रहा है कि इससे कारों के उत्पादन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ कितना अधिक है, तो देख लेते हैं। 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 11 में से 9 गया 2, यानी 29 अधिक है ना, 29 अधिक है, 9 1 10, 29 अधिक है किससे, 91 से, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर लेंगे, कटेगा नहीं। तो चलिए इसको भाग देकर निकाल लीजिएगा ना, आपका आएगा 31.9% आएगा, लगभग हो जाएगा 31.9%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसको भाग देकर निकाल लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्षों की संख्या जिसमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम हुआ है, कितने वर्षों में। तो सबसे पहले हम लोग डी का औसत निकालिए। देखिए डी का औसत निकालने के लिए डी को सब कुछ जोड़ दीजिए, 4 1 5, 6 4 10 5 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा ना, 5 2 7 3 10 4 14 5 19 1 20, और औसत के लिए 5 वर्ष से भाग दे देंगे, यानी कि 41। तो अब देख लीजिए 41 से कम बी में कितने वर्षों में हुआ है। तो बी के कितने वर्षों में, 42 ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, एक यहाँ कम है और एक यहाँ कम है, यानी कि 2 वर्षों में जो है बी के 2 वर्षों में, यानी कब कब, तो 2014 और 2015 में जो है कम हुआ है 41 से। तो यही आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्षों में पूछा हुआ था, तो 2 वर्षों में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए ये आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर कह रहा है ना कि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट में, ई प्रकार के यानी कि सबको जोड़ दीजिए, 2 5 2 7 3 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा ना, 4 2 6 4 10 3 13 और 4 13 4 17 1 18 हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री हो जा रहा है। तो 360 डिग्री, यानी कि ये इसको बोल रहा है ना कि हमें क्या करना है ना कि सभी आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाया जाए, यानी कि 180 का वैल्यू जो हो जाएगा ना, 180 यूनिट का वैल्यू 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब पाई चार्ट में इनको दर्शाएंगे ना तो इसके द्वारा केंद्र पे बना कोण टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, अर्थात 180 यूनिट का वैल्यू 360 डिग्री हो जा रहा है। तो क्या बोला है आपसे, तो कह रहे हैं कि 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े का त्रिज्यीय खंड कोण क्या होगा। 2013 में मतलब 42 का पूछ रहा है कि
42 यूनिट का क्या होगा। ठीक, ई कहें तो 360 बटा 180 गुणे 42 यानी 84 हो जाएगा आपका। ये कट जाएगा 2 मर्थ में, यानी 42 दूना 84 डिग्री हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में जो है 84 डिग्री दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 2014 में ए, यानी कि 2014 में ए का कितना है, 48 है, 48 है 2014 में ए, और 13 में सी, तो सी का जो है हमें 13 में देख लेना है ना, 13 में सी यानी कि 36 प्लस 36, तो इसका योग और अनुपात बोला है ना किससे, तो 16 में बी, तो 2016 में बी का कितना है 56 प्लस 15 में ई का, तो 15 में ई का देख लीजिए, ई का किस में देखना है, 15 में 35, इन दोनों के योग से कितना है तो देख लीजिए, जोड़ दीजिए, 6 8 14 का 4 8 से 1 हो जाएगा, 4 3 7 1 8, 84 अनुपात 6 5 11 और 5 3 8 1 9 9 हो जाएगा 91। तो देख लीजिए ये कट जाएगा ना, किससे कट जा रहा है आपका, तो 12 7 से कट जाएगा ना, 7 से 12 13 7, ये 13 7 91 और 7 से कटाएंगे तो 12 7 84, यानी 12 अनुपात 13 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 7 से 1 कट जा रहा है, 7 से 12 मर्थ में और 7 से 13 मर्थ में। तो देखिए बहुत सिंपल ही था ये भी, हमें पूछा जैसे जैसे पूछा हुआ था दोनों को जोड़ दिए 2 साल का और इसका रेशियो निकाल लिए, कितना हो गया आपका 12 अनुपात 13 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको 30 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। कोई टॉप क्वेश्चन नहीं था, आसानी क्वेश्चन था, इसमें 20 प्लस आना चाहिए, 20 प्लस क्या 25 तक आपका आ जाना चाहिए। जिनका भी 25 नंबर है वो समझिए कि अच्छे तैयारी में है, जिनका कम नंबर आ रहा है ना वो अपना तैयारी अच्छा से करिए। क्वेश्चन का लेवल सही रह रहा है, एडवांस भी रह रहा है और कमर्शियल भी रह रहा है। एडवांस आपका इसमें ज़्यादा नहीं था, लगभग 8-10 क्वेश्चन था, तो 8 से 10 क्वेश्चन 30 में जो है एडवांस रहेगा आपका। 10-15 भी क्वेश्चन रह सकता है, 50-50 भी एसएससी में लेता है, लेकिन हम लोग अभी रेलवे के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन रह सकता है, दोनों साथ साथ हम लोग लेके चल रहे हैं। एसएससी रेलवे इसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन ग्रुप डी के क्वेश्चन थे। ग्रुप डी का भी क्वेश्चन आप आसान नहीं आ रहा है, आप जितना आसान सोच रहे हैं कि पहले वाला जो एकदम आसान रहता था केवल फार्मूला बेस्ड हम लोग कर लेंगे, वैसे नहीं आएगा। अभी टफ क्वेश्चन आने वाला है, तो अब टफ क्वेश्चन का जो है प्रिपरेशन करिए, आसान वाला आराम से बन जाएगा। आपको समझाए भी थे कि अगर हमको मान लीजिए कि अगर हमको 1600 मीटर का रेस जो है हमको तैयारी करना है, 1600 मीटर का रेस हमारे मान लीजिए कि एग्जाम में है और हम उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हम उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 1600 है तो 1000 ही करेंगे ना, 1000 करेंगे तो कभी सिलेक्शन होगा हमारा कि 1600 है तो हम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर जितना अधिक कर ले, अपने मतलब इफिशियंसी को बढ़ाएंगे और अपने क्षमता को बढ़ाएंगे। और 30 क्वेश्चन का 30 मिनट टाइम भी मेरे ख्याल से सही है, 30 मिनट में करेंगे। आप लोग ज्यादा कहिएगा तो मैथ में 5 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाएगा, ज्यादा लोगों का जब राय होगा तो मैथ में 35 मिनट दे दिया जाएगा, लेकिन 30 मिनट मेरे ख्याल से सही है। 30 मिनट में आप अभी अगर बनाइएगा ना तो समझिए कि आपका एग्जाम तक ना बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी कितना अटेम्प्ट हो रहा है ना, बहुत लड़के क्या हो जा रहे हैं कि वो अपना सोच रहे हैं कि हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप अटेम्प्ट इसमें करिएगा कैसे नहीं, आप पीछे वाला डिस्कशन सही से नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रह रहा है ना, इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन रह रहा है जो बहुत रिपीट कर रहा है, आप उसका डिस्कशन अच्छा से नहीं कर रहे हैं। आप लोग डिस्कशन को ना वीडियो जैसे सिनेमा हॉल की तरह जैसे शो कर देखते हैं वैसे देखते हैं, वैसे नहीं देखना है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, जो भी आपको नोट करने लायक मिले उसको नोट भी करते चलना है, नोट भी करते चलना है। तो मेहनत करिए, मेहनत से भागने से नहीं होगा, पसीना बहाइए, देखिए आप आगे बढ़िएगा ही बढ़िएगा। और किसी चीज का बहाना नहीं बनाना है कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा था वैसा था, आप अच्छा से पढ़िए। तो चलिए अब आगे हम लोग मिलेंगे रीजनिंग वाले सेट के साथ। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा 31 नंबर रीजनिंग का होगा। तो ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।